नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो रात्रि में 7:22 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है, रात्रि में 7:16 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सिद्ध योग बालव करण है। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि 7:16 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आजीविका, हमें हमारे जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए कौन सा माध्यम सबसे बढ़िया होगा, किस माध्यम से हम सबसे ज्यादा धन अर्जित करेंगे, इस बात को लेकर के प्रायः लोगों के मन में प्रश्न उठता ही रहता है। आपके भी मन में उठता होगा। वैसे तो आजीविका विचार के सूत्र मैंने कई बार बताए हैं और एक सबसे सरल सूत्र जो मैं आपको बताता हूं कि लग्न सूर्य और चंद्रमा से 10 घर आगे जाने पर और न दिखाई पड़े तो नवांश के आधार पर, यह भी कुछ लोगों को कठिन समझ में आता है। आज मैं बेहद आजीविका चुनाव का दो ऐसा सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जो बेहद सरल है और उसे आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग में आजीविका चुनाव कैसे किया जाए, इससे संबंधित दो मुख्य सूत्र आपको बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में, सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर कर्क राशि में, चंद्रदेव रात्रि में 7 बजे के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे सिंह राशि में। अब यहां पर सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन योग बन जाएगा। तो वहीं गुरु और केतु युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करके मैं अपने जीवन काल में सफल हो सकता हूं, तो इसके लिए सबसे सरलतम उपाय है अपनी जन्म कुंडली से आप उस मुख्य ग्रह का चुनाव करिए जो आपकी कुंडली में सबसे बली हो। गौर करिए, मुख्य ग्रह का जो सूत्र है वो मैंने बता रखा है। मुख्य ग्रह अलग होता है, लेकिन बली ग्रह कोई भी हो सकता है वो आपके लग्न में कारक न भी हो, परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है, वो कोई भी ग्रह हो, किसी भी लग्न में कोई भी ग्रह हो, तो आप उससे संबंधित अपनी आजीविका को चुन सकते हैं। उससे संबंधित क्षेत्र में आजीविका का चुनाव करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। पुनः नोट करिए, लग्न कोई सा भी हो और उस लग्न में वो ग्रह कारक न हो, परंतु सबसे ज्यादा अगर बली है, कुंडली में सबसे ज्यादा बली है, तो उस ग्रह से संबंधित कार्य करके, उस ग्रह से संबंधित व्यापार या आजीविका का चुनाव करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और दूसरा सूत्र है, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि ज्यादा ग्रह किस राशि में बैठे हैं, चर राशि में, स्थिर राशि में अथवा द्विस्वाभाविक राशि में। किसी को भी बहुत ये कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिनको भी 12 राशियों का नाम पता है
वो बस उंगली पर गिन सकते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, मेष वृष मिथुन चर स्थिर द्विस्वभाव। बहुत आसानी से आप गिन लेंगे चर स्थिर द्विस्वभाव। पहले चर होगा, इसके बाद स्थिर, इसके बाद द्विस्वभाव। अपनी उंगली के पोरिये पर 12 राशियों के नाम और चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसे ही गिन लीजिए। अब अगर चर राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, नोट करिए, चर राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो आप चलता फिरता काम करिए, सेल्फ काम करिए, स्वतंत्र काम करिए। चलता फिरता काम क्या है? ब्रोकरेज है, जमीन से संबंधित, जमीन की दलाली से संबंधित काम है। LIC का काम जो होता है वो चलता फिरता काम है। किसी भी तरह का जो एजेंट होता है वो बंदा चलता फिरता काम है। यानी आप परमानेंट कोई काम नहीं कर रहे हैं, जितने भी ये मार्केटिंग से रिलेटेड काम है सब चलता फिरता काम इनको कहा जाएगा। तो चलता फिरता काम, सेल्फ अपना कोई काम, ये काम करके आप सफल होंगे। अगर ज्यादा ग्रह स्थिर राशि में बैठे हैं तो स्थिर कार्य, स्थिर कार्य जानते हैं क्या होता है? दुकान स्थिर होता है, आप मेडिकल शॉप स्थिर डाल सकते हैं, किसी भी तरह का शॉप इत्यादि, फैक्ट्री इत्यादि जो स्थिर हो, ऐसा काम आप करिए। हर वो काम जो चलता फिरता ना हो, केवल आप, एक जो कार्य चलता फिरता बताया वो करने वाले आप होते हैं। कहीं भी जाकर के आपने उस काम को कर दिया तो वो कार्य चर राशि में, और स्थिर यानी व्यापार कहीं नहीं जाएगा, व्यापार एक जगह पर स्थिर रहेगा। वहीं से सामान कहीं भी भेजा जाए परंतु व्यापार का मुख्य स्थान एक ही रहेगा, तो वो स्थिर कार्य। इसमें आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं दुकान, सबसे सरल उपाय समझने का एक जरिया है दुकान जो स्थिर है। इस तरह का काम आप कर सकते हैं। और अगर ज्यादातर ग्रह द्विस्वाभाविक में बैठ जाएं तो आमतौर पर द्विस्वाभाविक को ऐसे समझा जाता है कि आप दोनों में से कोई कार्य कर सकते हैं, यह द्विस्वाभाविक का लक्षण है। लेकिन लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर इत्यादि बनना, किसानी का भी काम करना यानी जमीन से रिलेटेड खेती इत्यादि का काम करना, अन्न का गल्ला इत्यादि आढ़त वगैरह का काम करना भी द्विस्वाभाविक राशि के काम में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द्विस्वाभाविक राशि में चर और स्थिर दोनों के काम मिले जुले होते हैं। आप दोनों में से कोई काम आपको जो पसंद आए आप कर सकते हैं। तो यह सरल तरीका है। वैसे मैंने जो पूर्व में सूत्र हमेशा बताया हुआ है कि लग्न से, सूर्य से, चंद्रमा से चुनाव करने का, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आप इस तरीके से भी अपने आजीविका का चुनाव कर सकते हैं और इसको करके भी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और आज आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र में शनि से दृष्ट मानसिक अशांति प्रदान करने वाले होंगे। घर का वातावरण आज ठीक नहीं रहेगा। विशेषकर दांपत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा, कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। एक बात आज आपको बता देता हूं, कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर, घर पर या व्यापारिक स्थल पर, कहीं भी रहिए, आप विनम्र बन करके रहिए, जितना हो सके सरल बन करके रहिए। सफलता की कुंजी यही रहेगी आज के लिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगी परिस्थितियां, लेकिन आज फिर भी कहीं ना कहीं से परेशानी आती ही रहने वाली है। बहुत ज्यादा किसी पर निर्भर रहना, बहुत ज्यादा किसी के भरोसे ये सोच के बैठे रहना कि फलाना मेरे काम करा देंगे, आज आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और आपका कोई काम रुक जाएगा या उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सावधान होकर के काम करना है। और किसी बात पर बॉस इत्यादि से आज मतभेद या बॉस की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। आपको मैं पुनः वही बात कहूंगा, शांति इख्तियार करके रखिए, शांत बने रहिए, इसी में आपको फायदा मिलने वाला है। तो वही बात व्यापारियों की अगर कर ली जाए तो व्यापार में दिन सामान्य है, आमदनी से ज्यादा खर्च की स्थिति बनी हुई है। और राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं आप, तो संभल करके काम करिएगा। बोलने से पहले बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, संभल करके व्यवहार करना होगा, अन्यथा किसी मुश्किल में पड़ेंगे। और बात बात पर आक्रामक होना आज आपको सूट नहीं करेगा, बल्कि मुश्किल में डाल देगा। व्यापारिक पार्टनर के साथ आज दूरी हो सकती है, व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, किसी न किसी बात पर दोनों के बीच मनभेद या मतभेद अवश्य उत्पन्न होगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन सामान्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी न किसी बात पर प्रेमी से मतभेद होगा। और विद्यार्थियों को आज का दिन आलस्य देने वाला, थकान देने वाला होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, पढ़ाई से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं और किसी मित्र के भरोसे बैठे हुए थे जिससे आपको मदद मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी।
पेट से संबंधित बीमारियों की संभावना और सीने में दर्द अथवा कफजन्य रोगों की शिकायत आज भी बनी रह सकती है। आज आप इससे परेशान हो सकते हैं, सावधान रहिए। सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प भोलेनाथ को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। और निवेश करते हैं तो निवेश से आपको नुकसान होगा, ना करिए। वृषभ की बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, दिन बहुत बढ़िया है, हर प्रकार से दिन बढ़िया जा रहा है। मेहनत, आत्मविश्वास और इसके दम पर आज आपके सारे काम बनेंगे। ध्यान आज आपका संतान की ओर, संतान की शिक्षा की ओर होगा। कार्यस्थल पर हो या कहीं भी, क्योंकि आत्मविश्वास जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा होता है तो वो किसी भी कार्य को, किसी के भी कार्य को फट से काट देता है। आज किसी मामले में अगर किसी के कार्य में आपको असहमति हो, आप असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हो सामने वाले के कार्य से, तब भी बहुत ज्यादा असहमति जताना, हर बात बात में सामने वाले को समझाना, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, जीवन साथी क्यों ना हो, ऐसा करना आपको मुश्किल में डालेगा और हो सकता है सामने वाला आपका अनादर कर दे। सो ऐसा कोई कार्य करने से कोई लाभ नहीं, आप ऐसा मत करिएगा। जरूरत पड़े तो एक बार खुद ही के विचारों को परख लीजिए, हो सकता है सामने वाला सही हो सकता है आपका बच्चा जो कर रहा हो वो ठीक कर रहा हो, परिस्थितियों के अनुकूल आपका जीवन साथी जो कर रहा हो वो सही हो। तो एक बार खुद को परख लेने में कोई बुराई नहीं और आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे करके, बिल्कुल आप सफल होंगे। मन की बात किसी से शेयर नहीं करनी है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया है, भाग्य का साथ है आज आपके लिए। नौकरी चली गई है तो आज विशेष प्रयत्न करिएगा और शेयर मार्केट में निवेश से भी आज आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, इधर उधर समय मत व्यर्थ करिए, पूरा का पूरा ध्यान व्यापार को आगे बढ़ाने में लगाइए। और आपका व्यापार अगर किसी भी तरह के पशुपालन इत्यादि से संबंधित है तो आज का दिन आपको बेहद फायदा दिला सकता है, बेहद लाभ दिला सकता है। मिला जुला करके व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मन लगाइए पढ़ाई में, आज का दिन बेहद खास है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मीडिया फील्ड से जुड़े हैं या मीडिया फील्ड से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिए। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर जौ और काला तिल, इसका मिश्रण भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बेहद खास है, भाग्य आपके साथ है, परंतु आज आपको 2 काम करना है। पहला, एक तो अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है। मुंह पे कंट्रोल 2 अर्थों में, पहला बोलने से पहले तय कर लेना है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं उससे सामने वाले का अनादर तो नहीं हो रहा। एक, दूसरा, मुंह पर कंट्रोल रखना है, अर्थात जो भी मिले वो खा लेना आज आपको मुश्किल में डाल देगा। सो किसी का लिया दिया खाना या किसी भी तरह का मांसाहार, शराब इत्यादि से आज बिल्कुल दूरी बना करके रखना होगा। इससे आज आप सुरक्षित हो जाएंगे और यूं समझ लीजिए कि आप कि आधे से अधिक समस्या केवल ये एकमात्र कार्य कर लेने से दूर हो जाएगी। करियर में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल आप विचार कर सकते हैं, योजना बनाकर के आगे बढ़िए। आज का दिन अच्छा नतीजा देता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं उनका भरपूर आपको साथ मिलेगा। वहीं कोई नया फ्लैट इत्यादि या जमीन के बारे में बातचीत हो सकती है, लेना आप चाह रहे हो तो इसके बारे में आपकी बातचीत हो सकता है, आप देखने जाएं और बातचीत भी आने वाले दिनों में फाइनल हो जाएगी। या किसी तरह का मकान इत्यादि ढूंढ रहे थे तो यह तलाश भी आपकी पूरी होने वाली है। कार्यस्थल पर भी यानी नौकरी पेशा है तो दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश करना आज आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन एक बात बता दूं कि सावधानी के साथ निवेश करना है। वहीं लॉटरी इत्यादि की टिकट आप खरीदते हो, कई बार कई जगहों पर लॉटरियां बिकती हैं, हर जगह पर तो नहीं, लेकिन विदेश इत्यादि और भारत में भी कई जगहों पर लॉटरी की टिकटें बिकती हैं। अगर आप लॉटरी खरीदना चाहते हो तो आज का दिन कुछ हद तक आपके लिए फायदेमंद है। परिस्थितियों को देखकर आप लॉटरी की टिकट ले सकते हैं। और कहीं और किसी जगह पर निवेश करने के लिए, धन निवेश करने के लिए विचार करके आप निवेश कर सकते हैं। तो आज आपको केवल ख्याल अपनी वाणी का रखना है, सोच समझ करके बोलना है और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी से अनबन थोड़ी होगी, लेकिन ये प्यार भरा अनबन होगा, बाद में सब कुछ ठीक। और प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव चल रहा था, कोई परेशानी, गलतफहमी चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थी हैं तो आज मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और सेहत को लेकर के आज सावधान रहेगा, क्योंकि सेहत में परेशानी अवश्य होगी। खुद की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, यह बहुत जरूरी है।
रुद्राष्टकम का पाठ आज करिए, आपके लिए बेहद जरूरी है, फायदा मिलेगा इससे। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, शनि से दृष्ट होकर के। गुरु के साथ इनका संबंध 6वें 8वें का है, सकट योग का निर्माण भी हो रहा है। सो कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। आपके आलस्य के कारण आज आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आलस्य के कारण आपने कोई काम अभी तक पूरा, कोई प्रोजेक्ट अभी तक आपने पूरा नहीं किया, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, नौकरी गंवाकर या ट्रांसफर इत्यादि कराकर। तो मैं आपको समझता हूं कि पहले ही आगाह कर दूं कि आज आपका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह है आलस्य, इससे बचिए। किसी मित्र के साथ आज आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, बातचीत से कुछ निकल करके रास्ता आएगा, वो आगे आपके लिए फायदेमंद होगा। एक और बात बता देता हूं, जिससे भी मिलिए बातचीत करिए, मीठा बोलकर काम आपका निकलवा सकते हैं, अपने सारे काम मीठा बोल करके करवा सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, आय और व्यय दोनों एक समान रहने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, मिला जुला है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं है। जल्दबाजी में, ज्यादा उत्साह में कोई कदम उठा लेना, समझ लीजिए नुकसान इसी से होगा। दांपत्य जीवन में अगर गलतफहमी थी तो आज वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन पूरी तरह से खुशमय, खुशहाल। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो समय थोड़ा नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के आज आपको चिंता हो सकती है, आप चिंतित रह सकते हैं। भोलेनाथ के ऊपर केशर मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, यही अच्छा होगा आपके लिए। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो गोचर में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं, और आज सावधानी बना करके ही रखना होगा। शाम के बाद स्थितियां निस्संदेह बदलेंगी, परंतु जितने भी रोजमर्रा के आपके काम हैं, उन कार्यों में छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। इन कार्यों में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, या अपने कार्य में कोई बड़ा, चाहे वो नौकरी का कार्य, नौकरी करते हो आप, या व्यापार करते हो, या सेल्फ कोई कार्य करते हो, बदलाव करने की सोच रहे हो, तो एक बात का ख्याल रखिए, अपने मन को, मस्तिष्क को, दोनों को सक्रिय करिए, विचार करिए, और जरूरत पड़े तो किसी जानकार की राय ले लीजिए, और फिर तभी कोई कदम आगे बढ़ाइए, सफलता तभी मिलेगी। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी का नुकसान करके और तब आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने वाले हैं, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। कोई गैर कानूनी काम आज न तो किसी दूसरे के लिए करिएगा, न खुद के लिए। किसी दोस्त की आज आपको मदद करनी पड़ सकती है, हो सकता है धन इत्यादि उधार देना पड़े। यात्रा की यात्रा का कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। और कार्यस्थल पर अगर चाहते हैं कि दिन बढ़िया बीते, कोई उपलब्धि आपके नाम हो, तो मेरी बस एक ही बात मान करके चलिए, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा, और गलत को सही बनाने की कोशिश मत करिएगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आज आपको नुकसान हो सकता है। कोई सौदा जो आप करेंगे, बाद में उसका आपको पता चलेगा कि नुकसान इसमें हो गया। एक और बात बता देता हूं, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आज आपको निवेश नहीं करना चाहिए, कोई भी जोखिम भरा सौदा नहीं करना चाहिए। व्यापार में भी यही स्थिति लागू रखिएगा, नहीं नुकसान होगा। और जोश में आकर के होश गंवाएंगे तो नुकसान थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में आज थोड़ी परेशानी आ सकती है, संबंध खराब हो सकता है, मतभेद की स्थिति बनेगी। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, जिससे आप दुखी और अशांत हो सकते हैं। पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, सेहत पहले की अपेक्षा ठीक आप महसूस करेंगे। आज मिला जुला करके दिन ठीक है, सेहत के मामले में अच्छा लगेगा आपको। और एक छोटा सा काम करना है, भोलेनाथ के ऊपर मंदिर में जाकर के आज कपूर से भोलेनाथ की आरती करनी होगी, या घर में ही शिवलिंग है तो कपूर से भोलेनाथ की आरती करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य करने हैं, समझ लीजिए कि 4 साढ़े 4 बजे शाम से पहले ही सारे काम निपटा लीजिएगा, फायदा उसी में है। ऊर्जा जबरदस्त रहने वाला है, आत्मविश्वास जबरदस्त। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रेमी से आज आपको सहयोग और उपहार मिलने वाला है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्य आप ही के हाथों संपन्न होने वाले हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको दी जाएगी, योजनाओं में आपको सम्मिलित किया जाएगा, यानी मिला जुला करके कार्यस्थल पर आज आपकी पूछ बढ़ी रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कड़ी मेहनत का दिन है, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। दूसरों का सहयोग भी चाहिए तो वो मिल जाएगा। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, धन निवेश करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज अवश्य निवेश करिएगा, फायदा मिलेगा। और वहीं लॉटरी इत्यादि से आप लाभ करते हैं, लॉटरी की टिकट इत्यादि लेते हैं तो आज आपको फायदा मिल सकता है, आप टिकट ले सकते हैं।
बस एक बात बता दूं कि नौकरी पेशा है तो, व्यापारी है तो और विद्यार्थी है तो धैर्य लगातार बनाए रखिएगा, तभी बढ़िया रहेगा। दांपत्य जीवन सुखद और सामान्य दिखाई पड़ रहा है, दांपत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा और आगे पाठ्यक्रम में आपका मन बेहद लगने वाला है। पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बेहद खास और अनुकूल बना हुआ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। भोलेनाथ के ऊपर जाकर के 7 नाग केशर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर बादामी। और तुला की बात कर लें तो तुला राशि के जातकों के लिए गोचर में चंद्रमा का संचरण जो दशम में हो रहा है, बढ़िया बना हुआ है। विशेषकर वो लोग जो नौकरी गंवा चुके हैं उन्हें प्रयत्न करना चाहिए, उनको प्रयत्न से फायदा मिलेगा। नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। कार्यस्थल पर धैर्य बना करके रखना होगा, सोचे हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। सेहत के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियां, यानी आज दोनों ही चीजों का आपको ख्याल रखना है, अपनी सेहत का और अपनी जिम्मेवारियों का, तभी आप सफल होंगे। आत्मविश्वास से भरे रहने वाले हैं आप। और एक बात बता दूं, कोई कानूनी लफड़ा है, कोई कानूनी मैटर है, किसी के साथ मतभेद इत्यादि है, कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो आज यूं समझ लीजिए कि वहां आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से बातचीत करने के लिए, प्रेमी से अपने मन की बात कहने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में दिन बढ़िया जरूर है, परंतु पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। जरूरत समझते हो तो पार्टनर से मतभेद की जगह समझौता बना करके चलिए, समझौता करके चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, व्यापार को विकास मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, सो मैं यही सलाह दूंगा कि पार्टनर का साथ आवश्यक है आपके लिए। निवेश फायदेमंद होगा, सो शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। तो वहीं नया वाहन खरीदने की अगर इच्छा है तो आप जरूर खरीदिए। और नौकरी पर अगर कोई संकट आ गया था या बॉस को कोई बात बुरी लग गई थी जिससे नौकरी जाने की संभावना दिखाई पड़ रही थी, समझ लीजिए वो संभावना खत्म हो गई है, वो कष्ट, वो दुख दूर हो गया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं या चाहते थे कि हो जाए, वो सफल हो जाएगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और एक्स्ट्रा इनकम की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी के किसी बात से आज आपको झुंझलाहट या क्रोध आ सकता है, बस इतना ख्याल रखिए कि इस बात का पता जीवन साथी को ना चले तो ज्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, दिन बहुत बढ़िया है। मिला जुला करके प्रेम संबंध हो, दांपत्य जीवन हो, विद्यार्थियों के लिए दिन हर तरह से अच्छा है। और सेहत सामान्य है, बहुत अधिक मेहनत आपने की तो सिरदर्द एक सामान्य स्थिति में हो सकता है, बाकी और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। भोलेनाथ के ऊपर आज दूध अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज संभल करके रहने वाला दिन है। वैसे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, परंतु आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं डगमगाहट महसूस होगा। पिता के साथ आज मतभेद की संभावना है अथवा पिता को कोई नुकसान हो जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। पैसों के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, तो अभी इस आइडिया को अपने दिमाग में ही रखने दीजिए, खिचड़ी दिमाग में ही पकने दीजिए, बाहर अभी मत निकालिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और व्यापारी है तो व्यापार में कदम बहुत फूक फूक करके आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा इनकम की जगह नुकसान की संभावना है। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, अन्यथा आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। आपकी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है, बाद में आप पछताएंगे। सो आज जो भी करिए, जो भी बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। जोश में आकर के होश गंवाना और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना, छोटी छोटी बारीक बिंदुओं को छोड़ देना, यह आपसे नुकसान कराएगा। एक और बात बता देता हूं, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने वाले थे तो अभी मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिए, मसालेदार भोजन से बचिए और भोलेनाथ की आज आरती अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू और निवेश ना करें। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में संचरण कर रहे हैं, बेहद सावधान रहिए। दिन परेशानियों भरा है, कोई ना कोई परेशानी एक एक करके आती ही रहेगी। मन को नियंत्रण में रखना है। कार्यस्थल पर आज आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, आपको किसी षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है। आक्रामक होकर के जवाब देंगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
सब एक होकर आपको मुश्किल में डाल देंगे। सो आज बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, जरूरत पड़े तो आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। किसी को नाराज मत करिए, किसी को दुखी मत बनाइए। अपने मन की भी करना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, और जब वक्त आपके पक्ष में होगा तब आप शहंशाह होंगे। जो आप निर्णय लेंगे सबको मानना होगा। मन आज थोड़ा अधीर और बेचैन हो सकता है, चिंता सताएगी आपको, परंतु घबराइए मत, धैर्य बना करके रखिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए दिन बेहद अशांत करने वाला है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज व्यर्थ में मन भटकता रहेगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में नुकसान की संभावना है। आपकी लापरवाही, अनदेखी के कारण आज आपको नुकसान हो सकता है। आज आपका ही कोई कर्मचारी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो जरा सावधान रहिएगा। जिन लोगों की नौकरी चली गई है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, तो आज न जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सफलता नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, ना करें, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्यार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी की सेहत आज आपको मुश्किल में डालेगी और जीवन साथी का व्यवहार भी आपको चिंतित कर सकता है। तो भाग्य पूरी तरह से देखा जाए तो प्रतिकूल बना हुआ है, आपको सावधान रहना होगा। विवाह का प्रस्ताव अगर कहीं भेजने वाले हैं तो अभी रोक दीजिए उसे, आने वाले दिनों में। आज शाम के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, तब कदम कोई उठाइएगा। सावधानी ही आज आपकी सुरक्षा है। और सेहत की बात करूं तो लापरवाही के कारण सेहत में कोई विशेष परेशानी आ सकती है। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। भोलेनाथ के ऊपर आज दूध अर्पित करिए, मन को शांति मिलेगी और हर तरह की परेशानी से, कष्ट से, दुख से बाहर निकल आएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा। वैसे तो दिन ठीक है, पर फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं आज भटकता रहेगा। विपरीत के प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होंगे, यानी विपरीत ने मदद मांगी तो अपना कार्य छोड़ के भी मदद करने चल देंगे। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, जरूरत से ज्यादा विपरीत का पक्ष लेना औरों की नजर में आपको ला देगा, और हो सकता है हंसी के पात्र कार्यस्थल पर आप बन जाएं। तो अच्छा यह होगा कि सहयोग करना ठीक है विपरीत का, लेकिन सिस्टम में समय के साथ साथ परिस्थितियां सब सामान्य हो जाएंगी। बस धैर्य बना करके रखिए। किसी रहस्यपूर्ण विधा, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इससे आपको फायदा मिलेगा। इस क्षेत्र में आप अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। व्यवसायी वर्ग है तो दिन बढ़िया है। मन में हालांकि बार बार बदलाव आएगा। व्यापार में नई योजनाएं बनाने के लिए दिन ठीक है, परंतु बहुत बड़ा कोई कदम उठाना चाहते हैं तो मत उठाइएगा। लेन देन में सावधानी रखनी है, जिम्मेवारियों का ख्याल रखना है, उनसे भागना नहीं है। और जीवन साथी से अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए, और हो सके तो जीवन साथी पर गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा। विद्यार्थी अगर हैं आप तो अपने परिणाम से असंतुष्ट होंगे। पढ़ाई छोड़ आज आप सब कुछ करेंगे, और सीधी सी बात है, जब पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ करेंगे तो असंतुष्टि परिणाम से तो होना ही होना है। श्वास जन्य रोगों से आज आपको परेशानी, कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। सावधान रहिएगा। बिल्व पत्र भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, राम राम लिख करके। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लें तो षष्ठमगत चंद्रमा, मिला जुला करके दिन ठीक है, न बहुत अच्छा न खराब। सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ें तो आज आपको फायदा मिलेगा। आपके बोलने की कला, आपके सोचने की कला, आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके सारे काम इसी से पूरे होने वाले हैं। हाँ, एक बात बता दूं, बात को गोल गोल घुमाना या तोड़ मरोड़ कर रखना, इससे आपके करियर में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सो अपनी बातों को सीधे ढंग से रखिए, सीधी बात करिए। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में आज किसी से विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा। और साझेदारी के काम में है, साझेदारी में आपका व्यापार है और किसी भी प्रकार के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो पहले बहुत सावधानी से कागजात को पढ़ लेना होगा, और कोई जरूरी कागजात इत्यादि उसे संभाल कर रखने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को एक बात बता दूं कि सावधानी से ही फायदा मिलने वाला है। तो वहीं परिवार के बीच आज असंतोष आप महसूस करेंगे। परिवार के मध्य कलह का वातावरण, घर परिवार में कलह का वातावरण आज आपके मूड को खराब कर देगा।
शाम तक स्थिति ऐसी बन सकती है कि जीवन साथी से भी थोड़ा विवाद हो जाए। तो मैं सलाह यही दूंगा कि जीवन साथी के साथ विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। उनके साथ संबंध अगर मधुर बना करके रखेंगे तो बढ़िया होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। विशेषकर जो विदेश इत्यादि में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वैसे सेहत के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, चोट चपेट की कोई घटना ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। मद्यपान से आज दूरी बना करके रखिएगा और थकान और आलस्य के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश कर सकते हैं। और मीन की बात कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? पंचम भाव में चंद्रमा आज आपकी जिम्मेवारियां तो बढ़ाएंगे, परंतु आप गंभीर होकर के अपने सारे कार्य पूरे कर लेने वाले हैं। आज दिन में जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं सब के सब आप पूरे करेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे आपको तारीफ मिलने वाली है। किसी भी तरह के बदलाव के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो आप विचार कर सकते हैं, बदलाव से आपको फायदा मिलेगा। किसी दोस्त से मुलाकात आज आपकी हो सकती है, काफी लंबी बातचीत होगी जिसका आपको फायदा मिलेगा। वो बातचीत बहुत हद तक आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो वहीं परिवार और संतान की ओर से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। निवेश का फायदा आपको मिलेगा, परंतु बड़ा जोखिम नहीं उठाना। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश कर सकते हैं, परंतु जैसा मैंने कहा कि जोखिम मत उठाइएगा। अगर कहीं संशय दिखाई पड़ रहा हो वहां पैसा मत लगाइएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन आज ठीक नहीं है। गलत फहमी के शिकार आप दोनों हो सकते हैं और प्रेम संबंध किसी तीसरे की वजह से टूट भी सकता है। अविवाहित लोगों के लिए दिन बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस मामले में दिन ठीक। और इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया है। आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में जरूरी चेकअप करवाते रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित मौसमी बीमारियां होने की संभावना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।